अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानान ख़ुसूसी मेहमान एज़ाज़ी आली मरतबत जनाब रहमतुल्लाह साहब अचानक मवी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बज़ाते ख़ुद भी और तमाम अरकान बज़्म ख़ाम गालिब की जानिब से कि हम नौमश्क बिल्कुल जदीद शायरों की जो है दावत को इन्होंने कबूल किया और तशरीफ़ लेकर आए। मैं बहुत इनका शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ, मशकूर हूँ, बज़ाते ख़ुद भी और बज़्म ख़ाम गालिब की जानिब से भी तमाम अरकान जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आली मरतबत जनाब मोहम्मद अब्दान साहब आबिद कोपागंजी, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मोहतरम तशरीफ़ लाए। हालांकि मेरे ख़्याल से मेरी कभी इनसे कोई मख़सूस मुलाकात नहीं है, लेकिन ये इतना बताने में ख़ुशी महसूस होती है कि वो शख्सियतें हैं जिनसे मेरे ख़्याल से हर एक ने यहाँ मुलाकात की होगी, अगरचे जिस्मानी नहीं, जिस्मन नहीं, आमने सामने नहीं, मगर किताबों में या यूँ कह लीजिए कि वीडियोज़ में या यूँ कह लीजिए अखबारात में इनकी गज़लें, इनके अशार अक्सर व बेशतर आते रहते हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नजमुल हुदा साहब हमारे हम उम्र शायर हैं और एक अच्छी शायरी के शौक़ भी रखते हैं और बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लेकर आए। मैं मुख्तसर में दर्स, चूँकि हमारा मकसद ही यही है, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल जाए तो दुनिया में जीना ही बेकार है। उसी तरह से अगर कोई बज़्म किसी मकसद के लिए रूनुमा हुई है और अगर उसके मकसद को लोगों के सामने न रखा जाए तो वो बज़्म फिर बेकार हो जाती है। तो हमारे बज़्म के मकसद यही था कि नए शायरों को, मुब्तदीन को उर्दू अदब, नज़्म व नस्र, फ़न शायरी से रोशनास कराया जाए ताकि इनके रास्ते और हमवार होते जाएं और इनके शौक़ के अंदर निखार भी पैदा हो। गुज़िश्ता दर्स जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया था, आखिर में मैंने वो जो है हरफ़ मुतहर्रिक और हरफ़ साकिन के बारे में बतलाया था, जो तकरीबन मुकम्मल नहीं हो पाया था। तो मैं चाहता हूं कि इसको आज थोड़ा सा आप हज़रात के सामने रख दूं और मैं एक बात की तरफ आप लोगों को मज़ीद तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दर्स जो समझ में ना आए तो आप मुझसे तो कह ही सकते हैं, मगर आज एक वक्त ऐसा है कि सबके पास मोबाइल है, तो हमारा तो प्रोग्राम ऑनलाइन भी होता है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहता है तकरीबन 3-4-5 महीने से। तो ansari.co आप यूट्यूब पर सर्च करें, उस पर हमारा दर्स भी मिल जाएगा और सारे प्रोग्राम जो है उस पर आप हज़रात को मिल जाएंगे, वहाँ पर आप दोबारा उसको सुनकर समझ सकते हैं। चलिए मैं हरफ़ मुतहर्रिक और हरफ़ साकिन के बारे में आप हज़रात को इतना बतला दूँ। देखिए, हर्फ मुतहर्रिक किसको कहते हैं? कोई चीज़ हरकत में होती है तो उसको कहते हैं कि हरकत वाली है, और कोई चीज़ अगर रुकी हुई हो तो कहते हैं कि साकिन है, जिसको सुकूनत कहते हैं। और जिसका एक लफ्ज़ यूँ कह लीजिए मस्कन घर को कहते हैं। घर वो चीज़ है जो अपनी जगह पर मुंजमिद होता है, खड़ा होता है, उसमें कोई हरकत नहीं होती, लेकिन उसमें रहने वाला अक्सर सब लोग मुतहर्रिक होते हैं, आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। इसी तरह से हर्फ भी होता है, तो मुतहर्रिक और साकिन। साकिन कौन सा होता है? जिस पर जज़म दिया रहता है वो साकिन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो अगले हर्फ के पास जाकर कहे कि मुझको अपने साथ ले लो, या पिछले वाले से कहे कि मुझे अपने साथ ले लो कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुछ हो जाऊं। मगर उसके आगे पीछे जो हर्फ जिस पर फतहा, ज़म्मा, कसरा या ज़ेर ज़बर पेश आम ज़ुबान में हम लोग कहते हैं, ये अगर है तो ये मुतहर्रिक है। ये हर्फ क्या है? मुतहर्रिक है। ये हर्फ साकिन को अपने साथ जोड़ लेता है। जैसे हमने साकिन ही बार बार कहा, लफ्ज़ साकिन ही को आप ले लीजिए, सीन के ऊपर ज़बर है, अलिफ को उसने अपने साथ जोड़ लिया तो सा हो गया, अगर नहीं जोड़ता तो वो स रहता। अलिफ साकिन है क्योंकि उस पर जज़म है तो हो गया सा। फिर काफ उसके बाद लफ्ज़ आता है जिसको ऊपर नीचे ज़ेर दिया हुआ है, कसरा जिसको बोलते हैं, तो साके हो गया, लेकिन उसने अगले हर्फ को अपने साथ जोड़ लिया, यानी नू जो साकिन था जिस पर जज़म है, तो हो गया क्या? वो साकिन। तो मुतहर्रिक और साकिन में क्या है? जिस पर ज़म्मा, फतहा, कसरा, ज़ेर ज़बर पेश हो उसको हर्फ मुतहर्रिक कहते हैं, और जिस पर साकिन हो उसको हर्फ साकिन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ताल्लुक़ शायरी से क्या है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मुख्तसर में आपको बतला दूँ। आपने कोई एक काफ़िया चुन लिया, हासिल, कातिल,
तो अब आपको जिस मुतहर्रिक लफ्ज़ के साथ मुतहर्रिक रहेगा तभी आपका काफ़िया बेहतर बनेगा। हासिल, अब देखिए बिल्कुल उसी वज़न पर है, कातिल उसी वज़न पर है, सारे वही चीज़ हैं, कातिल, हासिल, बातिल, है कि नहीं। तो गोया जैसे हमने देखा कि पिछले पहले हर्फ के ऊपर हरकत थे, बिल्कुल उसके बाद हर्फ लफ्ज़ बदल रहे हैं। वहाँ बड़ा हा है, अलिफ है, स्वाद है, लाम है, लेकिन यहाँ पर बड़ा काफ, अलिफ, ते, लाम, मगर हरकत जो उसकी है बिल्कुल सेम टू सेम है, वैसे ही है। तो इन हरकतों को जब आप तख्ती करेंगे किसी भी बहर को, जब उसके अपने अशार को उस पर तख्ती करेंगे तो इसकी आपको सख्त ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त आपको मालूम होगा, अभी हमारा दर्स वहाँ तक नहीं पहुँचा कि हम आपको तख्ती करने का, और हालांकि हमने एक दो बहर और उसके बारे में आपको बतलाया है, मगर तख्ती करने का इंशाअल्लाह करीब हम उसके करीब पहुँचने वाले हैं कि हम वो दर्स आप हज़रात के सामने रखेंगे। तो कहने का मतलब है कोई भी आप जब काफ़िया बनाएं तो बिल्कुल उसकी हरकत व सकनात को इसके मुआफिक रहना चाहिए। ये इतना हो सकता है कि ज़बर है उसके यहाँ अगले वाले में ज़ेर आ सकता है, जैसे सिकंदर, तो आप सिकंदर की जगह समंदर भी काफ़िया लगा सकते हैं, मुक़द्दर भी लगा सकते हैं, मगर जो हर्फ मुतहर्रिक है उसकी जगह मुतहर्रिक हर्फ ही रहेगा, दूसरा नहीं आएगा। इस बात का आप लोग ख्याल करें। इंशाअल्लाह मेरे इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि आज इंशाअल्लाह मेरा जहाँ तक ख्याल है वक्त तवील जाएगा, और आप लोगों ने शायद अपने घर पर ये बात पहले से कह दी हो कि आज थोड़ा ताख़ीर होगा, क्योंकि हमारे पास मेहमान हैं और इनको हम पूरा मौका देने वाले हैं। और हमने अपने बज़्म के लोगों से भी कहा है कि जो है इंशाअल्लाह दिल खोल कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ऑल इंडिया शायर अगर हमारे दरमियान मौजूद है तो एक बात तो जान लीजिए कि अगर हम में से किसी की बात उनको बेहतर लगी, हो सकता है उनकी दुआओं से हम वहाँ तक पहुँच जाएँ जहाँ का वो सफ़र कर रहे हैं। एक ज़रिया तो है, एक ख्वाहिश, एक तमन्ना जो दिल में है वो हम आपके सामने रख दिए हैं। तो आप लोग बेहतर तरीके से अपने कलाम उनके सामने पेश करें, और उनके तासुरात से भी इंशाअल्लाह आप लोग, तासुरात तो तभी आएंगे जब आपके हरकत व सकनात बेहतर होंगे। कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह बेहतर ही रहेगा। मैं जनाब सागर साहब से इनको इल्तमास करता हूँ कि आगे प्रोग्राम की कार्रवाई के लिए तशरीफ़ बुला दें। अस्सलाम वालेकुम।